नाजरीन अदाब, मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट नाइला और आप देख रहे प्रोग्राम टूरिस्ट मैगजीन। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं, इस प्रोग्राम में हम आपको टूरिज्म रिलेटेड एक्टिविटीज से रूबरू कराते हैं, टूरिज्म रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देते हैं और इसके साथ साथ डिफरेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशंस की भी सैर कराते हैं। सो यू वेलकम टू येट अनदर एपिसोड ऑफ टूरिस्ट मैगजीन। तस्वीर है, मौसम बेमिसाल बेनज़ीर है। ये कश्मीर है, ये कश्मीर है। कितनी खूबसूरत ये तस्वीर है। हर मौसम बेमिसाल बेनज़ीर है। कश्मीर है, ये कश्मीर है। सयाहत के एतबार से अगर देखा जाए तो कश्मीर को ये भी एक इम्तियाजी पोजीशन हासिल है कि यहाँ 4 मौसम होते हैं: स्प्रिंग, समर, ऑटम एंड विंटर। आजकल कश्मीर में विंटर चल रहा है और विंटर के इस बर्फानी मौसम को देखने वाले सयाह भी अलग होते हैं जो कश्मीर सिर्फ बर्फ देखने के लिए आते हैं। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में टूरिस्ट मैगजीन की टीम भी पहलगाम में मौजूद है, तो आइए आपको भी दिखाते हैं बर्फानी मौसम में पहलगाम के नज़ारे। पहलगाम श्रीनगर से तकरीबन 90 किलोमीटर की दूरी पर लिदर वैली में वाक़ा एक मशहूर सयाहती मकाम है। श्रीनगर से पहलगाम तक कार के जरिए 2.5 घंटे का वक्त सर्फ होता है। पहलगाम जाने का आम रास्ता अनंतनाग और ऐश मुकाम से होकर जाता है, मगर अब की बार टूरिस्ट मैगजीन की टीम ने बिजबिहाड़ा से आगे बाएं तरफ से एक गैर रिवायती रास्ता इख्तियार किया जो दरियाई लिदर के बाएं किनारे से होता हुआ पहलगाम जाता है। ये रास्ता भी बहुत ही खूबसूरत नजारों से होता हुआ पहलगाम से जा मिलता है। इस रास्ते से सयाहों को कश्मीर की दीही जिंदगी का भरपूर अंदाजा होता है। दरियाई लिदर के बाएं किनारे से होता हुआ ये रास्ता बेहद हसीन नजारों, सरसब्ज और शादाब जंगलों और बहते दरियाओं की वजह से देखने वालों को खुशियों और मसरतों से भर देता है, जिसके लिए वो इन पहाड़ी इलाकों की तरफ आते हैं। पहलगाम कश्मीर का एक बहुत ही पुराना हिल स्टेशन है। ये जगह खूबसूरत नजारों और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से घेरी हुई एक हसीन वादी की तरह है, जिसमें सयाहों के लिए होटल्स और लॉज से लेकर शॉपिंग की तमाम फैसिलिटीज मौजूद हैं। पहलगाम को वैली ऑफ शेफर्ड्स के नाम से भी जाना जाता है। पहलगाम से आगे तकरीबन 8 किलोमीटर की दूरी पर बेता वैली एक मशहूर जगह के नाम से उभर आई है। अब की बार जब टूरिस्ट मैगजीन की टीम बेता वैली पहुंची तो पिछले साल के मुकाबले में बर्फबारी बहुत कम हुई थी। सर्दियों के मौसम में अगरचे इस जगह पर काफी बर्फ की उम्मीद की जाती है, मगर अब की बार गुलमर्ग के मुकाबले इस जगह पर काफी कम बर्फबारी हुई। इसके बावजूद भी बेता वैली की खूबसूरती में कोई कमी नहीं आई।
Pahalgam is a perfect destination for nature lovers. What are your impressions about nature and surroundings? Yeah, this place is really amazing. People are really nice here. Weather is really nice, and you can see snow around me, and you also. सुनो, इससे पहले कभी देखी थी? Never ever. It is first time I'm coming to Kashmir. I've never seen snow anywhere. हिल स्टेशन विजिट करना आपको कितना पसंद है? Amazing. मैं उधर अभी गई. I went there and there were like lakes and also I was just liking it. Amazing place. पहलगाम is the most beautiful and renowned hill station. हिल स्टेशन विजिट करना आपको कितना पसंद है? मुझे बहुत पसंद है. डेफिनेटली स्पेशली कश्मीर के बारे में इतना सुनने के बाद, पहलगाम के बारे में इतना सुनने के बाद, आफ्टर सो मेनी पीपल वी केम ओवर हियर, और यहाँ पर आके मैंने जब इतनी सारी सीनरीज देखी, द स्नो बेल्ट्स स्पेशली वर ब्यूटिफुल. आई मीन दैट एक्सपीरियंस इन इटसेल्फ बहुत खूबसूरत है. मतलब आप खुद सोच सकते हो कि शब्द नहीं है तो फिर एक्सप्रेशंस में और क्या बयान किया जाए. इट्स जस्ट अबाउट फीलिंग द रियल मोमेंट्स. And I would just like to tell and advise everyone, when you are here, carry your camera along with you. Trust me, these moments are beautiful and worth living for lifelong. माउंटेन्स और हिली एरियाज में एज ए टूरिस्ट आप कितना एंजॉय करते हैं? बहुत बिकॉज स्पेशली जब आप घोड़ों के थ्रू जा रहे हो वहाँ पर, एंड देन गोइंग अप एंड डाउन, वाटरों के थ्रू पे लेके जाता है. They are just beautiful. The experiences in itself, चंदनवाड़ी हो गया या जो भी जगहें हो गई all over, they are all beautiful. मतलब the names, especially yesterday we went to these places of Chandanwadi etc. They were amazing, especially from where he was taking us through ups and downs, and then घोड़ों के ऊपर it was like a roller coaster ride in itself, a natural roller coaster ride, going to just big swings and everything. That's the nature's beauty. The nature's beauty gives you an amazing roller coaster ride in itself, and that experience is something that is unexpressible, is all that I can say. पिछले साल जब बर्फानी मौसम में टूरिस्ट मैगजीन की टीम बेता वैली आई तो ये जगह बर्फ की मौजूदगी से बेहद खूबसूरत लग रही थी. हमारी टीम ने उस दौरान सयाहों को एक दूसरे पर बर्फ के गोले फेंकते हुए रिकॉर्ड किया था. अभी आपको पता है ये कौन सी जगह है जहाँ अभी आप है? बेताब वैली. अच्छा, बेताब वैली तो आपको पता है, लेकिन आपको पता है बेताब वैली को बेताब नाम किसने दिया? बेताब पिक्चर की शूटिंग हुई थी. एग्जैक्टली. यहाँ पर सनी देओल की जो डेब्यू फिल्म बेताब की शूटिंग हुई थी यहाँ पर. अच्छा, ये बताइए, आपने इससे पहले कभी बर्फ वगैरह देखी थी? नहीं, ये फर्स्ट टाइम है मेरा. पहली बार आपने बर्फ देखी, और पहली बार बर्फ देखकर आप कैसा फील करी है? बहुत ब्यूटीफुल है. बहुत एक्साइटेड हूँ आगे की जर्नी के लिए, और यहाँ तक तो बहुत ही बढ़िया था. स्नो में स्नो फाइट हुई? हाँ, हुई. अच्छा, मुझे बताइए, स्नो के ऊपर, बर्फ के ऊपर चल कर कैसा फील करी आप? बहुत अच्छा लगा. मतलब एक्साइटेड थी काफ़ी, तो नाउ आई एम सेटिस्फाइड विद माय जर्नी. राइट. कहते हैं ना, बर्फ पर गिरने का भी अपना एक थ्रिल होता है, अपना एक चार्म होता है. आप बताइए, आप अभी तक गिरे या अभी तक सब कुछ ठीक ठाक ही रहा? नहीं, अभी सब कुछ ठीक ठाक ही था. मतलब अच्छा लगा. हाँ. और आप बताइए जगह के बारे में. हाउ डू यू एक्सप्लेन द एनवायरनमेंट ऑफ दिस वंडरफुल प्लेस? एब्सोल्युटली फाइन. इट्स जस्ट अ हेवन. मैं पहले भी हिल स्टेशन गया हूँ, सिक्किम गया हूँ, बर्फ़ देखी है मैंने, लेकिन जस्ट इस तरह के इन्वायरमेंट एंड द ब्यूटी, नेचुरल ब्यूटी, इट्स अमेजिंग. यहाँ की ब्यूटी से आप कितना प्रभावित है? कुछ कहने के लिए शब्द नहीं है मेरे पास इसके लिए. पहलगाम आके कैसा लग रहा है आपको? इट्स हेवन जी. अगर कहीं स्वर्ग है तो पहलगाम में है. क्या चीज लगता है आपको ये चीज पैराडाइज? क्या चीज ने इसको पैराडाइज बनाया, हेवन बनाया? ऑफ कोर्स स्नो. इट्स वेरी फर्स्ट स्नो. बर्फ मतलब इस तरह से चारों तरफ बिछी हुई है. इट्स लाइक ऑसम. इट्स लाइक ओ माय गॉड. It's awesome. No words. Speechless I am. It's amazing. I think it's very beautiful. Right in the center. It's beautiful. Must visit. I think. आपको पता है ये जगह का नाम बेताब वैली क्यों पड़ा? बेताब क्यों? पिक्चर के ऊपर से. बेताब मूवी आपने देखी है? थोड़ी बहुत याद है. देखी है.
व्हाट्स योर नेम? सान्या। और आपका नाम क्या है? राकेश। राकेश, कहाँ से आप? हम दोनों का होम टाउन मुंबई है, बट हम दुबई में जॉब करते हैं। ओह दैट्स ग्रेट। कश्मीर पहली बार आप आए हैं? यस। ओके, अच्छा ये मुझे बताइए, आप मुंबई से हैं एक्चुअली, मुंबई में तो लाइफ बड़ी फास्ट रहती है, तो दुबई की लाइफ के बारे में बताइए। दुबई की लाइफ भी बहुत फास्ट है एंड वी आर एंजॉइंग ओवर देयर बिकॉज ऑफ अदर फैक्टर्स लाइक वर्कलोड एंड प्रेशर इज नॉट दैट मच, सो वी एंजॉय अवर पर्सनल लाइफ एज वेल एज प्रोफेशनल लाइफ। आर यू वर्किंग देयर? या, वी आर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स। ओके, राइट। राइट नाउ यू आर एट बेता वैली, यहाँ की कैसा फील करी है आप? डू फील हियर? Yeah, I'm feeling great. This is first time and this is like Jannat, how they say, and yeah, that's what I'm feeling right now. अच्छा ये बताइए, आप दुबई से अभी आपने अपना जो ट्रिप प्लान करा है कश्मीर के लिए, क्या चीज़ ने आपको कश्मीर आने के लिए इतना मोटिवेट किया? That's what Nature, nature beauty, like we are very much into adventure sports, Right. so we enjoyed snow activities like skiing, sledging, all those things. Okay. So that was the best part, in fact, Right. till now. And here in Pahalgam we are only recollecting that Betab movie. right. And yeah, it's been good. Overall it's been good. पहलगाम सयाहों के साथ साथ बॉलीवुड फिल्म्स की एक मनपसंद लोकेशन रही है। इस जगह पर दर्जनों बॉलीवुड फिल्म्स की शूटिंग के अलावा सैकड़ों फिल्म सॉन्ग्स की पिक्चराइजेशन भी हुई है। वक्त तो चला है म्यूजिकल ब्रेक का। Here we take a short musical break, but don't go anywhere. We'll be right back. तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, नजारे हम क्या देखें, नजारे हम क्या देखें। तुझे मिलके भी प्यास नहीं घटती, नजारे हम क्या देखें, नजारे हम क्या देखें। पिघले बदन तेरी तपती निगाहों से, सोनों की आँच आए बर्फीली राहों से। पिघले बदन तेरी तपती निगाहों से, सोनों की आँच आए बर्फीली राहों से। लगे कदमों से आग लिपटती, नजारे हम क्या देखें, नजारे हम क्या देखें। तुझे मिलके भी प्यास नहीं घटती, नजारे हम क्या देखें, नजारे हम क्या देखें। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक एंड यू आर वाचिंग प्रोग्राम टूरिज्म मैगजीन। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में हम पहलगाम में मौजूद हैं, तो आइए कुछ और टूरिस्ट से बात करते हैं और देखते हैं कश्मीर के बारे में इनका क्या कहना है। हाउ डू यू फील हियर एट पहलगाम? It's an amazing, it's a pristine, complete pristine. It's an amazing place here. What attracted you most here at Pahalgam? The valley, overall valley, the overall environment is beautiful. It's a God's own place. How does this green forest environment leaves its impact on a person? Well, forest leaves an impact on everybody because it's the most natural place. It's only God, forest, and you here. So it makes you feel divine. It makes you feel spiritual. It makes you feel most stunning. It's meditational here. Hill stations visit करना आपको कितना पसंद है? Well, I am into the business of tourism, so मैं ही नहीं, लेकिन मैं अपने कस्टमर्स को भी हिल स्टेशंस बहुत बेचता हूँ और खासकर उनको सबको बोल रहा हूँ कि अब कश्मीर आइए। कश्मीर को कहाँ आप रेट करते हैं इन टर्म्स ऑफ टूरिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर? मैं आपको अभी एक चीज़ दिखाता हूँ। ये बल्ब देख रहे हैं आप? इतनी बढ़िया जगह पे बैठे हैं हम, इतनी प्यारी वैली है, बट यहाँ पे भी काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर लैकिंग है। इस जगह पे इन्होंने 100 रुपये का टिकट लगा दिया बेताब वैली में, विच इज़ नॉट करेक्ट। दिस मनी इफ दे आर कलेक्टिंग, दे शुड स्पेंड इट हेयर for its development. So Kashmir has infrastructure, but it needs to make it much more better to attract global tourists and a high paying tourist. This is a very nice place. It is very refreshing and it is very different from Delhi. Like Delhi is all like crowded and everything.
It is very nice, though it gets a little boring शाम के टाइम पे, but otherwise this place is very nice. पहलगाम कब आप आई हैं, आज ही और कल? मैं कल आई थी. तो नाइट को आपने यहाँ स्टे किया था? हाँ. So you staying in hotels, right? Yeah. So did you find any deficiency in terms of service? Yeah, the service is nice. I mean, we are getting everything from Wi-Fi, games, and food is also good. So service is very nice. Right. And what about the people of Kashmir? What about the people of Punjab? They're very helpful. They're very, very helpful. Like our guide in Gulmarg, he was pretty nice. He was very helpful, and here everybody is very sweet. आप बताइए पहलगाम में आपको क्या चीज़ ने ज़्यादा अट्रैक्ट किया? यहाँ के culture and everything was very, very good, and we are getting very good services here. And it's very different from Delhi. यहाँ tension बहुत कम है, and we are able to relax here in our rooms. And हम यहाँ शाम को means the kind of family time यहाँ बहुत ज़्यादा spend कर पा रहे हैं एक दूसरे के साथ, and getting to know very good about each other. Weather in Kashmir is very unpredictable. So what's your opinion about the changing weather situation in Kashmir? For the changing weather situation, carry all your clothes. Anything can happen anytime. It can rain, it can snow. So that is the only thing. Carry every type of cloth and just wear according to the weather. Otherwise, the weather is very pleasant. That is the thing. What about tourism? I mean, how important is tourism for you? For me, tourism, I mean, I like visiting places. So tourism for me will be very important. I like getting good services wherever I go. So yeah, and Kashmir is now having a lot of tourism because there is rest in Kashmir, and the weather is also pleasant, and Kashmir is itself very beautiful. So हाँ, tourism बहुत बढ़ रहा है कश्मीर में, and it is good for Kashmir. पहलगाम में कुछ साल पहले आग के एक हादसे में यहाँ की तारीखी क्लब बिल्डिंग जल गई थी, मगर अब उसी जगह पर एक नया पहलगाम क्लब बन गया है, जो अपनी फैसिलिटीज में एक इंटरनेशनल लेवल की क्लब फैसिलिटी है। पहलगाम क्लब की इस शानदार इमारत में बहुत ही शानदार रिसेप्शन बना है, जो सयाहों के इस्तकबाल के लिए बेहद खूबसूरत और दीदा ज़ेब है। इसके अलावा यहाँ एक एग्जीक्यूटिव लॉन्ज भी बनाया गया है, जो हर तरह की सहूलियात और शानदार फर्नीचर से लैस है। एग्जीक्यूटिव लॉन्ज के अलावा इस क्लब में एक मीटिंग हॉल की फैसिलिटी कायम की गई है, जहाँ एक आला मयार की मीटिंग के तमाम लवाजमात और बेहतरीन साउंड सिस्टम मौजूद हैं। हर क्लब की तरह पहलगाम क्लब में भी एक रेस्टोरेंट कायम किया गया है, जहां पर आला मयार के पकवान और बेहतरीन सर्विस की फैसिलिटी मेहमानों का दिल जीती है। इस क्लब में एक ऑडिटोरियम भी कायम किया गया है, जिसमें 200 सीट्स की कैपेसिटी है। इस ऑडिटोरियम की खुसूसियत में इसकी साउंड प्रूफिंग और इसकी ऑडियो विजुअल फैसिलिटी काबिल जिक्र है। पहलगाम क्लब में ऑडिटोरियम की इस जदीद सहूलियत के साथ साथ एक बैंकेट हॉल भी कायम किया गया है, जिसमें 100 लोगों के आराम से बैठने की सहूलियत है। इस बैंकेट हॉल में भी खूबसूरती और शानदार एम्बियंस का ख्याल रखा गया है। पुराने पहलगाम क्लब की यादों को ताज़ा करते हुए इस क्लब में भी बिलियर्ड्स रूम कायम किया गया है। ये बिलियर्ड्स रूम सयाहों के लिए एक बहुत अच्छी फैसिलिटी है। बिलियर्ड्स के अलावा क्लब में टेबल टेनिस रूम भी रखा गया है, जहां सयाह टेबल टेनिस खेलने में भी अपना वक्त सर्व कर सकते हैं।
पहलगाम क्लब की नई इमारत को इंटरनेशनल मेयार का बनाते हुए यहाँ बाउलिंग एले भी कायम किया गया है। ये बाउलिंग एले सयाहों के लिए एक दिलचस्प मुश्किल बनकर उभरा है। पहलगाम क्लब में एक मॉडर्न जिम्नेजियम भी कायम किया गया है, जिसमें एक आला मयार के जिम की सारी सहूलियात रखी गई हैं। जिम्नेजियम की एक शानदार फैसिलिटी के साथ साथ यहाँ जकूजी और सोना बाग की फैसिलिटी भी मुहैया रखी गई है। इसके अलावा यहाँ ठहरने के लिए आला मयार के रूम्स भी बनाए गए हैं, जो बेहद आरामदेह और खूबसूरत हैं। इस नई क्लब बिल्डिंग में और कमरों के साथ साथ एक सीएमएस रूम भी मौजूद है। इन तमाम सहूलियात को मद्देनजर रखते हुए पहलगाम क्लब एक शानदार फैसिलिटी के तौर पर उभर आया है और इस क्लब की मौजूदगी ने पहलगाम के हुस्न और जमाल में 4 चांद लगाए हैं। इसी के साथ आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, बट आई होप यू एंजॉयड अ लॉट। नाउ इज द टाइम टू से ऑल ऑफ यू गुड बाय। कीप स्माइलिंग, कीप एंजॉयिंग एंड स्टे ट्यून्ड टू डीडी कश्मीर।